हेलो दोस्तों, मैं हूं नीवा। मेरे ब्लॉग्स अमूमन हमेशा नहीं आते हैं, पर हाँ, जब मुझे कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा समझ में आता है कि मुझे उसके सिलसिले में आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई पोस्ट डालती हूँ। आज मेरे इस पोस्ट को डालने का केवल और केवल एक ही कारण है। संभल में मिल रही बावड़ियाँ, मस्जिद, कुएं विषय बना हुआ है चर्चा का देश में। मैं भी रील्स बैठकर देख रही थी, जैसा कि अमूमन सभी करते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे आकर अचानक एक ऐसी बात पूछी जिसने वाकई में मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया, और मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसने मुझसे कहा कि मम्मा, अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, इतने झगड़े हो रहे हैं देश में, तो सभी एक ही धर्म को क्यों नहीं मान लेते हैं? अब मैं उस नादान से बच्चे को कैसे समझाऊं कि बात तो इसी बात पे अटकी है कि हिंदुस्तान का असली धर्म क्या है। पहले हमें हिंदुस्तान की छवि को उसी प्राचीन रूप में मानना होगा जिस रूप में यहाँ की धरा पर हमने जन्म लिया था। कौन से संप्रदाय, कौन से मजहब ने यहाँ आकर डेरा डाला, ये मायने नहीं रखता। हमारी भारत भूमि आर्यों की भूमि थी। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। सिंधु के किनारे रहने वाले हम हिंदू कहलाए, और हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान कहलाया। इसलिए हमारा धर्म सनातन हिंदू, और हम सभी हिंदुस्तानी हैं। इतनी छोटी सी बात अगर हम मान लें तो मेरे बेटे के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और हमारे देश में हो रहे दंगों को कहीं ना कहीं विराम मिल जाएगा। हम सभी भारतीयों को हमारी पहचान मिल जाएगी। तो आइए लौटे अपनी वैदिक परंपरा की ओर, क्योंकि भारत में जो भी आक्रमणकारी आतताई आए वो हमें बांटने के लिए आए। हमारी एकता को खंडित करके हम पर अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मजहबों का मुहर लगाकर चले गए। और हिंदू धर्म से निकले संप्रदाय जो हैं वो भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए ही निकले। वास्तव में हिंदू नहीं, हम सनातन धर्म के हैं। हिंदू तो सिंधु के किनारे रहने के कारण कहलाए। तो आइए सनातनी बने, सत्य की खोज में, सत्य की निष्ठा के साथ सत्य धर्म का पालन करें, अपने भारत को बचाएं, अपनी नींव को मजबूत करें और अपनी जड़ों को पहचानें। जय भारत, जय भारती। आप सभी स्वस्थ रहें, कुंभ में जाएं और इस